3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। मदनगंज किशनगढ़ में दिन दहाड़े युवती का अपहरण। पुलिस अधिकारी पहुंचे मौके पर। जीप में आए 3 युवकों ने बोला धावा, डंडे और सरियों से मारपीट कर पिता को किया जख्मी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मदनगंज किशनगढ़ के पुराने हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के 3 युवकों ने दिन दहाड़े धावा बोलकर घर में मौजूद युवती का अपहरण कर लिया। बदमाशों ने घर में मौजूद लड़की के पिता की डंडे व सरियों से पिटाई कर उसे जख्मी कर दिया। सूत्रों की माने तो बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और वारदात की जानकारी लेकर आरोपियों की तलाश में जुट गए। दूसरी ओर घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाउसिंग बोर्ड में बंग मैरिज हॉल के पीछे गली में सुभाष जायसवाल, उनकी पत्नी शशि और पुत्री पूजा घर पर थे। इस दौरान करीब 3 बजे 3 युवक थार जीप में सवार होकर आए और उनकी पुत्री पूजा को ले जाने लगे। विरोध करने पर डंडे और सरियों से पिता सुभाष की जमकर पिटाई की। इससे सुभाष लहूलुहान हो गए। इस दौरान मकान पर पिस्टल से फायरिंग भी कर दी। बाद में तीनों युवक हथियारों को लहराते हुए युवती का अपहरण कर ले गए। लहूलुहान सुभाष को उपचार के लिए राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। ये क्या हुआ, क्या पूरी बात बताओ। अजी मेरी छोरी को ब्लैकमेल कर रहा था फोन पे। अच्छा, बहुत दिन से। तो मेरी छोरी से की कि तेरे बाप को, तेरे भाई को मार दूंगा, बंदूक दिखाकर छोरी को ब्लैकमेल कर रखी, या तो मेरे से शादी कर, आजा भाग ले। तो वो छोरी ने की नहीं, मैं तो नहीं कर सकती। और उसके 3 बच्चे बताए और मेरी छोरी को हेल्प करके, और वो मेरी छोरी से लेकर तेरे बाप को मार दूं, तेरे। क्या नाम है बच्ची का, क्या नाम है? अच्छा, वो पढ़ाई करती है? हाँ, पढ़ रही हो? हाँ, वो बाकी RSC की तैयारी कर रही है। पापा तो कुछ नहीं, बेरोजगार बैठे हैं। तो वो सुनील चौधरी कब से परेशान कर रहा था? वो हो गया 6 महीना, 12 महीना। उसके पापा का नाम बताना। वो पुलिस में उसके पापा, वो तो उन्होंने आके क्या करा? बाप बता रहे गोली भी चलाई है। आते घूम गया मेरे आदमी को, आते घूम गया वे तो, और आधा पटक मार, दूसरे से मार, तीनों मारने लगे। और बच्ची को उठा के ले गए और लड़की को कहीं बैठ गाड़ी में चल। और लड़की को कितने लोग थे वो? 3। पहले आपने शिकायत नहीं करी? पहले केस करा मैंने, और उसने लिखवा दी कि आपके केस, हम केस कर रहे हैं। उसने मना कर दी, केस में राजीनामा कर लिया। उसके बाप ने की राजीनामा कर लिया मैंने, और लिखापढ़ी करवा ली, उसके हाथ तुड़वा लिए सारे के हाथ के बाद में कुछ नहीं करेगा तू। तो भी उसने बाहर लेके आने कर दिया और उससे लिखवा लिया पूरा कि भाई आप परेशान नहीं करेगा छोरी को। उसके बाप ने बोले कि राजीनामा करो, मेरे छोरे की जेल हो जाएगी, मत करो। तो आज वापिस ये कर गया लिखवाने के बाद में। ये बंदूक उसने अंदर चलाई या बाहर चलाई? यहीं चलाई है। एक बार तो यहाँ भी चलाई, एक बार बाहर भी चलाई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण किशन सिंह भाटी ने बताया कि आरोपी पुलिस में कार्यरत हेड कांस्टेबल महावीर जाट का बेटा सुनील जाट है, जिस पर पूर्व में भी मुकदमे दर्ज हैं। लड़की के बरामद होने पर उसके बयानों के आधार पर आरोपी और उसके साथियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने फायरिंग की घटना से इनकार किया है। किशनगढ़ कस्बे के महावीर मदनगंज कस्बे के अंदर एक आज करीबन 2 बजे 2:30 बजे घटना हुई है। स्थानीय लड़का सुनील नाम था, सुनील जाट है, वहाँ का मदनगंज का रहने वाला है। तो वहाँ पड़ोस में किसी लड़की से उसके संपर्क थे और उस संपर्क के कई लंबे समय से थे। पहले भी कोई प्रकरण हुए हैं, शिकायतें हुई है, घर वाला दोनों से समझौते भी हुए हैं, लिखापढ़ी भी हुई है। आज वो सुनील और सुनील के 2 साथी को आए उनके घर के ऊपर। वो लड़की की अब सहमति से असहमति तो बाद में देखेंगे, जब वो लड़की सामने आएगी हमारे। ये बात सही है कि उस लड़की को वो सुनील और उसके 2 साथी जबरन
घर से उस समय उठा करके ले गए हैं। थानाधिकारी मदनगंज, सीओ किशनगढ़ सिटी मौके पर है, मौके का निरीक्षण किया है। उसके बाद में तो उस समय उसके बच्ची के जो माता पिता थे वो घर पर ही थे, उनके विरोध किया। विरोध में फादर के कुछ चोटें आई है, उनको किशनगढ़ राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस उसकी सुनील और उसके साथियों की लड़की की तलाश के अंदर प्रयास कर रही है। क्या फायरिंग ये जानकारी अभी तक जो हमारे पुलिस सूत्रों के अनुसार है, चूंकि उन्होंने घर के अंदर का बाहर का घटनास्थल का निरीक्षण किया है, उसमें फायर आर्म से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं आई है। लड़की के पिता का जो डॉक्टरी एग्जामिनेशन हुआ है उसमें भी डॉक्टरों ने ऐसी कोई नई बात बताई है कि कोई जो इंजरी इनकी आई है वो फायर आर्म से संबंधित है। इस आधार पर वर्तमान अभी इस समय पर ये इस बात को नहीं कहा जा सकता अंतिम रूप से कि कोई फायर की घटना हुई है। ये किसका बेटा था जिसका फायरिंग? लड़का सुनील है। सुनील गेगल के पास कोई गांव है, आखिरी गांव का रहने वाला है, मायूर जाट का रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। नसीराबाद घाटी स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में लगी आग से चारों ओर धुएं का गुबार फैला। दमकल की 8 गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। शुक्रवार सुबह नसीराबाद रोड घाटी स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड में लगे कचरे के ढेरों में आग लग गई। देखते ही देखते आग की चपेट में पूरा ट्रेचिंग ग्राउंड समा गया। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड के कर्मचारी नूर मोहम्मद ने बताया कि पूरे ट्रेचिंग ग्राउंड के कचरे में लगी आग को बुझाने के लिए अभी तक 3 दमकल के वाहन खाली हो चुके हैं, वहीं 3 गाड़ियां वापस भरकर आ रही हैं। पूरी आग को बुझाने में लगभग 8 से 10 गाड़ियां खाली हो जाएंगी। कचरे में प्लास्टिक, कागज और ज्वलनशील अपशिष्ट पड़ा होने से आग का दायरा बढ़ता गया और आग पूरे ट्रेचिंग ग्राउंड में चारों ओर फैल गई, जिससे आसपास दूर दूर तक धुएं का गुबार छा गया। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि पूरे अजमेर शहर का कचरा इसी ट्रेचिंग ग्राउंड में डाला जाता है, जिसके चलते यहाँ कचरे के पहाड़ बन गए थे, जिनमें आज अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। खबर लिखे जाने तक दमकल के वाहन आग बुझाने में जुटे थे। क्या सूचना मिली थी, क्या मामला? ये साहब हमारे को 11 सवा 11 बजे सूचना मिली कि ये जो पूरे अजमेर का डस्ट और कूड़ा कचरा डालते हैं, ये इसके अंदर आग लग गई है। तो फिर हमारी गाड़ियाँ 2-3 गाड़ी पहले भी आई है और इसका अभी हम भरपूर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी आग लगी लगभग? ये साहब तकरीबन जितना ये डस्ट डला है पूरे में आग लगी हुई। कितनी गाड़ियाँ आ चुकी है दमकल की? 3 आ चुकी है साहब और अभी और आएगी गाड़ियाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।
खनन करते समय पत्थरों में दबा मजदूर, किशनगढ़ के हरमारा रोड पर हुआ हादसा। भाग छूटे साथी मजदूर, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे मौके पर, मृतक की नहीं हुई शिनाख्त। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। किशनगढ़ के हरमारा रोड पर एक पहाड़ी पर पत्थरों का खनन करते समय एक मजदूर की पत्थरों में दबकर मौत हो गई। हादसे के बाद साथी मजदूर भाग छूटे। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक का शव बाहर निकलवाया। शिनाख्त नहीं होने पर शव को किशनगढ़ के राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। उपखंड अधिकारी ने खनिज विभाग से खनन वैध है या अवैध को लेकर रिपोर्ट भी मांगी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शुक्रवार को सुबह से कुछ मजदूर पहाड़ी पर खनन कर पत्थर निकाल रहे थे। इस दौरान पत्थर अचानक ढह गए और इनमें एक मजदूर दब गया। हादसे में अन्य मजदूर मौके से भाग छूटे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से पत्थर हटाकर मजदूर को बाहर निकाला। आसपास में मजदूर की शिनाख्ती के प्रयास किए गए, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह व अन्य अधिकारी भी मौके पर थे। बाद में शव को राजकीय यज्ञनारायण चिकित्सालय के चिरघर में रखवा दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लोगों का कहना है कि इस पहाड़ी को लोगों ने अवैध रूप से खनन कर खड्डा बना दिया है, लेकिन कोई रोका टोकी नहीं होती। इसको लेकर लोगों की ओर से स्थानीय प्रशासन व खनिज विभाग को शिकायतें भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई गई। लोगों का यह भी कहना है कि अगर इस अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन समय रहते कोई कार्रवाई करता तो आज मजदूर की जान नहीं जाती। इस संबंध में बात करने पर किशनगढ़ उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि सूचना मिलने पर मृतक का शव बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवा दिया है। शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। खनन वैध है या अवैध, माइनिंग विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। अगर अवैध खनन हो रहा है तो कार्रवाई करेंगे और साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में अवैध खनन ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। वहाँ बैठे दिल्ली सरकार में बैठे बैठे मन की बात करते हो। मोदी जी कभी महिलाओं की मन की बात भी सुन लो। आपके मन की बात से कुछ नहीं होगा। देश की महिलाओं की बात सुनो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो आपसे संभल नहीं रही है कुर्सी, तो आप छोड़े और अपने घर बैठे। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों के विरोध में शहर महिला कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। गैस सिलेंडर को कफन पहनाकर चूल्हे पर बनाई रोटी, मोदी को कोसा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज के निर्देशानुसार आज शहर जिला महिला कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पदार्थों में बेतहाशा की जा रही मूल्य वृद्धि के खिलाफ धरना देकर प्रदर्शन किया गया। शहर महिला कांग्रेस की निवर्तमान अध्यक्षा सबा खान ने बताया कि मोदी ने देश की आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं की कमर तोड़कर रख दी है। महिलाओं की रसोई से गैस सिलेंडर को बाहर निकलवा दिया है। महिलाएं फिर से चूल्हे पर धुएं के बीच खाना बनाने को मजबूर हैं। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ रहे दामों से महंगाई चरम पर पहुंच गई है। आज निम्न व मध्यम वर्गीय परिवारों का जीना दुभर हो गया है। धरना दिया गया है क्या? 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो सिलेंडर मात्र 350 रुपये का हुआ करता था। पेट्रोल और डीजल के दाम आम आदमी की पहुंच के अंदर हुआ करते थे। लेकिन अफसोस की बात है, जब से मोदी जी केंद्र सरकार में आए हैं, पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर हर चीज़ के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि देश की आधी आबादी कहलाने वाली महिलाओं की जो रसोई है उसका संतुलन पूरा बिगड़ चुका है। और हमें ये भी नहीं पता कि ये दाम कहाँ पर जाके रुकेंगे, क्योंकि जब सुबह उठते हैं, अखबार देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। आज हम लोगों ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर लकड़ी जला करके, चूल्हा जला करके रोटी बनाई है। दूसरी तरफ हमने सिलेंडर रखा है, उसके ऊपर कफन लपेटा है और माला डाली है। क्योंकि हम जब बचपन में थे, छोटे थे, तब हम सुना करते थे कि हमारी नानी दादियाँ बड़ी तकलीफ पा करके खाना बनाया करती हैं। पहले लकड़ी काट करके लाती थी, फिर चूल्हा जलाया करती थी, फिर रोटी बनाया करती थी। वही दिन मोदी जी के ला रहे हैं, वो महिलाएं वही वापस उन्हीं दिनों में आ रही हैं। तो ये अच्छे दिनों का वादा करके आप क्यों देश की जनता को परेशान कर रहे हैं? मोदी जी अपने फैसलों पर गौर करिए, महंगाई की मार को कम कीजिए, ताकि जनता अपनी जो जिंदगी है वो आसानी से जी सके। कांग्रेसी नेता मंजू बलाई ने बताया कि देश की सभी गृहिणियों की ओर से महिला कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी से मांग करती है कि गैस के दामों को कम कर गृहिणियों को राहत प्रदान करे। मोदी जी दिल्ली में बैठकर अपने मन की बात तो देश को सुनाते हैं, कभी महिलाओं और देशवासियों के मन की बात भी सुने तो पता चलेगा कि आम आदमी किस कदर महंगाई से त्रस्त होकर जीवन गुजार रहा है। इस दौरान कांग्रेस की महिलाओं ने चूल्हे पर रोटी बनाई, वहीं सिलेंडर को कफन पहनाकर उसे अंतिम विदाई दी। इस दौरान मोदी हाय हाय के नारे लगाकर अपना आक्रोश भी जताया। हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी हाय हाय, मोदी हाय। धरने प्रदर्शन में निवर्तमान शहर जिलाध्यक्ष विजय जैन, रागिनी चतुर्वेदी सहित अनेकों महिलाएं मौजूद रहीं। धरने प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बढ़ती जा रही है। आदरणीय रेहाना रियाज जो हमारी प्रदेश अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, उनके नेतृत्व में आज हम लोग इधर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी महिला कांग्रेस आज एकजुट है और रसोई गैस के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं। मोदी सरकार से हमारा नम्र निवेदन है कि गैस के सिलेंडर भाव कम करें। जो 500 रुपये का, जो 50 रुपये का सिलेंडर मिलता था, आज उन्होंने 1000 रुपये तक का पहुँचा दिया है। तो मोदी जी, हम आपसे नम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप आधी आबादी जो भारत देश की है महिलाएं, उनकी आपने कमर तोड़ के रख दी है। तो हम चाहते हैं कि आप अपना गैस सिलेंडर के भाव वापस लेवें और जनता के हित में कोई कार्य करें। वहाँ बैठे दिल्ली सरकार में बैठे बैठे मन की बात करते हो। मोदी जी, कभी महिलाओं की मन की बात भी सुन लो। आपके मन की बात से कुछ नहीं होगा, देश की महिलाओं की बात सुनो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो आपसे संभल नहीं रही है कुर्सी, तो आप छोड़ें और अपने घर बैठें। क्या मानते हो कि राजस्थान सरकार भी वेट कम कर दे तो राजस्थान सरकार ने वेट कम किया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप जब केंद्र सरकार इतना बढ़ा रही तो राजस्थान सरकार बेचारी कहाँ जाए? अच्छा कार्य करी राजस्थान सरकार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है और सब खुश है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सीताराम प्रजापति ने किया दरगाह थाने का वार्षिक निरीक्षण। अपराध पर अंकुश लगाने व अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश।
मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। शुक्रवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम प्रजापत ने दरगाह थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनुसंधान अधिकारियों को समय पर विभिन्न अपराधों के प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं थाने में विभिन्न रजिस्ट्रों, मालखाना, रोज नामचे, बंदी गृह, कंप्यूटर अनुसंधान कक्ष आदि का अवलोकन भी किया। कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के साथ अपराधियों पर अंकुश लगाने व कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। थाना अधिकारी दलबीर सिंह ने बताया कि दरगाह क्षेत्र में नशा, भिखारियों, जेब तराशों व चोरी की वारदातों सहित आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए नियमित गश्त के साथ लगातार संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है। ये वार्षिक निरीक्षण होता है जो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 2020 का वार्षिक निरीक्षण दरगाह थाने का श्रीमान एसपी साहब के द्वारा मुझे अलॉट हुआ था। तो कुछ थाने, कुछ वर्त कार्यालयों का एसपी साहब करते हैं, कुछ एडिशनल एसपी ग्रामीण करते हैं, कुछ एडिशनल एसपी सिटी करते हैं। पूरे जिले के थाना चौकियों का निरीक्षण होता है सालाना। तो उसी के तहत ये निरीक्षण जो किया जा रहा है, और इस निरीक्षण के तहत थाने में जेर तफ्तीश जो मुकदमे हैं उनके ऊपर समीक्षा की जा रही है। जवानों की कोई समस्या है उनके बारे में संपर्क सभा ली गई है, और उनकी जो कारगुजारियाँ हैं, बेहतरीन जो काम है, उनके ऊपर उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और पूरे साल का 2020 का जो थाने का रिकॉर्ड का रखरखाव है, संधारण है, उसकी समीक्षा की गई है। और रिकॉर्ड जो है, अधूरा रिकॉर्ड है या अन्य जो पेंडेंसी है, उसके ऊपर विचार विमर्श करके आवश्यक निर्देश थानाधिकारी और वर्ताधिकारी को दिए जा रहे हैं। सर, आप ये बताइए कि थाने में वैसे ही कम कर्मचारी है, क्या इसमें और बढ़ेंगे पुलिसकर्मी? क्योंकि दरगाह थाना वीआईपी थाना लगता है, हर रोज करीब 10 से 15 वीआईपी जाते रहते हैं। थाने में जो स्वीकृत नफरी है उससे ज़्यादा दे रखे हैं, पहले से ही ज़्यादा दे रखे हैं। दरगाह के विशेष महत्व को देखते हुए, यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए और इसकी धार्मिक महत्व को देखते हुए जो स्वीकृत नफरी है उससे 20% ज़्यादा नफरी हमने पहले ही मौखिक आदेश से लगा रखी है। और जो ही नफरी और ज़्यादा स्वीकृत होगी तो उसी कंपैरिजन में नफरी बढ़ा दी जाएगी। नफरी की कोई कमी नहीं है। सर, ये सीसी कैमरे और बोगेज मशीनें जो काफ़ी टाइम से खराब पड़ी है, उसको लेकर क्या किया जाएगा? अभी नहीं, सीसीटीवी कैमरे उससे पहले हमने सारे चेक करवाए थे, सभी ठीक करवाए थे। जिस कंपनी ने कैमरे लगाए थे, दरगाह कमेटी की मीटिंग हुई थी, अंजुमन की मीटिंग हुई थी, नाजिम साहब के वहाँ भी मीटिंग हुई थी, जिला प्रशासन ने मीटिंग ली थी, उसमें निर्देश दिए गए थे। उन व्यवस्थाओं के तहत उस शुरू होने से 10 दिन पहले सारे कैमरे दुरुस्त करवा लिए गए थे। अभी हमारे पास जो कैमरे हैं वो सारे चालू आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। न्यायालय के आदेश पर सौदागर मोहल्ला डिग्गी बाजार में कुर्की की कार्रवाई। विश्वास अगरबत्ती के नाम से 1,03,88,000 रुपए का लोन नहीं चुकाने पर हुई कुर्की की कार्रवाई। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर।
शुक्रवार को सौदागर मोहल्ला डिग्गी बाजार में प्रकाश केसवानी की अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए पुलिस इमदाद लेकर पहुंचे लीगल एडवाइजर विनोद कुमार के नेतृत्व में कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विनोद कुमार ने बताया कि प्रकाश केसवानी ने वर्ष 2017 में विश्वास अगरबत्ती के नाम पर 1,03,88,000 रुपये का लोन लिया था, जिसे उसने समय पर नहीं चुकाया। इसके लिए 11 फरवरी 2020 को प्रकाश केसवानी को लीगल नोटिस भी जारी किया गया। उसके बावजूद भी उसने पैसा जमा नहीं कराया, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार आज पुलिस इमदाद लेकर सौदागर मोहल्ले में उनकी अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इन्होंने विश्वास अगरबत्ती के नाम से जो है ना बैंक से यूरोपियन कॉर्प लिमिटेड से 1,03,00,000 रुपये का लोन लिया था, उसको समय पे नहीं चुकाया, तो आज इनकी बंधक संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। कितना समय पहले लिया था? इन्होंने 2017 में 1,03,88,000 रुपये लोन लिया था। परिवार क्या नाम था? इन्होंने ये प्रकाश केसवानी के नाम से हैं और इन्होंने जो पैसा नहीं चुकाया तो इनकी आज कुर्की की कार्रवाई की है बैंक ने सरफेसी एक्ट के अंतर्गत। और इनको 2020 में 11/2/2020 को इसके लिए नोटिस दिया गया था सारा पैसा चुकाने के लिए, लेकिन पैसा नहीं चुकाने के ऊपर जो जिला मजिस्ट्रेट साहब के आदेश से पुलिस सहायता के साथ में आज संपत्ति के कब्जा कार्रवाई की गई। कौन सी दुकान थी? ये विश्वास अगरबत्ती के नाम से है इनका जो है लोन। ये सौदागर मोहल्ला डिग्गी बाजार अजमेर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। टीवी फिल्म प्रोड्यूसर बालाजी टेलीफिल्म्स की ओनर एकता कपूर ने की दरगाह ज़ियारत। आने वाली वेब सीरीज द मैरिड वुमेन की कामयाबी के लिए मांगी दुआ। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। जाने माने फिल्म अभिनेता जितेंद्र की बेटी, टीवी फिल्म प्रोड्यूसर व बालाजी टेलीफिल्म्स की ओनर एकता कपूर ने अपने कुछ साथी कलाकारों के साथ शुक्रवार को ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देकर मखमली चादर और फूल पेश कर आने वाली वेब सीरीज द मैरिड वुमेन की कामयाबी के लिए दुआ की। खादिम सैयद नदीम अली चिश्ती ने एकता कपूर व उनके साथ आई अभिनेत्रियों को जियारत कराकर चुनरी उड़ाई और ख्वाजा साहब का तबर्रुक भेंट किया। एकता कपूर ने दरगाह के आस्थाने में मन्नत का धागा भी बांधा। कुछ वक्त दरगाह में गुजारने के बाद मीडिया से बात किए बिना एकता कपूर वापस लौट गईं। आज एकता कपूर आई थी और उनके साथ 2-3 कलाकार और थे। गरीब नवाज की बारगाह में अकीदत के फूल और चादर पेश की है। गरीब नवाज की बारगाह में उनके लिए दुआ की गई है और वो सीरियल की एपिसोड की कैसेटें देखी गई हैं द मैरिड वुमेन की, जो उनका नया सीरियल आ रहा है उसके लिए दुआ करवाइए। गरीब नवाज सीरियल को कामयाब करें और जो उनके साथ कलाकार थे गरीब नवाज उनको भी कामयाब करें और तरक्की अता फरमाएं और ख्वाजा साहब फिर अपनी बारगाह में उन लोगों को बुलाएं। इससे पहले भी कई सीरियल आए, उसके लिए भी दुआ करें। बिल्कुल, उनके साहबजादे के लिए दुआ करिए गरीब नवाज की बारगाह में। गरीब नवाज उनके साहबजादे की लंबी उम्र करें और उनके जो सीरियल आते हैं वो पहले गरीब नवाज की बारगाह में लेके आती हैं एपिसोड की कैसेट, उसके बाद ख्वाजा में नज़र करके ही चालू होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है।
अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। जीआरपी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 4 किलो 900 ग्राम डोडा पोस्ट सहित तस्कर को दबोचा। वहीं ट्रेन में मोबाइल चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चुराया गया मोबाइल बरामद। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जीआरपी थाना प्रभारी सुनीता विश्नोई ने बताया कि जीआरपी पुलिस की टीम ने रेलवे स्टेशन पर गश्त के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 4 किलो 900 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया। पकड़ा गया आरोपी विनोद नगर हिसार का रहने वाला धर्मेंद्र सैनी है, जिसे रेलवे स्टेशन से सब इंस्पेक्टर मगन सिंह, हेड कांस्टेबल भवानी सिंह और उनकी टीम ने पकड़ा। धर्मेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने खुद के नशे के लिए नीमच से डोडा पोस्ट लाना कबूला है। फिलहाल उससे और पूछताछ जारी है। ये गत रात्रि में एक व्यक्ति धर्मेंद्र सन ऑफ टेकचंद सैनी निवासी मील गेट हिसार को 4 किलो 900 ग्राम डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया है हमारे सब इंस्पेक्टर मगन सिंह जी ने, और अभी इसको न्यायालय में पेश करके और इसका पुलिस रिमांड लिया गया है और इससे ये तफ्तीश की जा रही है कि ये कहाँ से लेके आया और कहाँ लेके जा रहा था। रेलवे स्टेशन पे गिरफ्तार किया गया। वो जांच की जा रही है, अभी इसका क्राइम रिकॉर्ड लिया जा रहा है। वहीं थाना प्रभारी सुशीला विश्नोई ने बताया कि ट्रेन में मोबाइल चोरी करने के आरोप में लल्लू लाल वर्मा नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से चुराया गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है। आरोपी बड़ोदिया बस्ती जयपुर सदर का रहने वाला है, जिसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये केदार लाल पुत्र लल्लू लाल वर्मा है, जिसको ट्रेन में एक मोबाइल चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है और इससे मोबाइल जब्त किया गया है। अब इसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है, वो अभी तब उसका रिकॉर्ड लिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक। 15 मार्च तक सभी योजनाओं के लक्ष्य को पूरा करने के दिए निर्देश। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीना प्रधान की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन शुक्रवार दोपहर 3 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीना प्रधान ने बताया कि फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा में मनरेगा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, आवास योजना सहित अन्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
डॉक्टर प्रधान ने किए गए कार्यों का रिव्यू भी किया। उन्होंने जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना की। उनका कहना था कि 30 मार्च तक सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, पर उन्होंने उन्हें 15 मार्च तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त गजेंद्र सिंह राठौड़ सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। हाँ, आज की जो मीटिंग थी बहुत ही शानदार मीटिंग रही है और जितने भी लोग बाग हैं सभी ने अपने टारगेट्स को पूरा अचीव करने के लिए पूरा अपना जोर लगाया है और मैं समझती हूँ कि सभी लोग 31 मार्च तक अपना पूरा टारगेट अचीव कर लेंगे। मैंने ये कहा है कि आप 15 मार्च तक ही उसको पहले कर लीजिए ताकि जो बाकी का पीरियड होता है उसमें वे आगे से उनको यदि कुछ काम करना है तो वो काम कर सकते हैं। और मैं सोचती हूँ कि यहाँ के कलेक्टर साहब और सारे लोग बाग सब बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। फेसबुक आईडी हैक कर फर्जी आईडी से पैसे उगाही का मामला आया सामने। दयानंद महाविद्यालय के स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉक्टर असगर अली के नाम से बनाई गई फर्जी आईडी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। शुक्रवार को क्लॉक टावर थाने में फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर पैसे उगाही करने का एक मामला दर्ज हुआ। दयानंद महाविद्यालय के स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉक्टर असगर अली के नाम से बनाई गई फेसबुक आईडी द्वारा उनके परिचितों से मुसीबत का हवाला देकर पैसों की डिमांड की जा रही थी। इस बीच हैकर ने डॉक्टर असगर अली के बेटे से भी पैसे मांग लिए, जो कि उस वक्त उनके साथ ही था। इससे डॉक्टर असगर अली को अपनी आईडी के हैक होने और उससे किए जा रहे फ्रॉड की जानकारी लगी और उन्होंने तत्काल अपने समस्त परिचितों, दोस्तों और रिश्तेदारों को सावधान कर दिया। साथ ही सभी दोस्तों और परिचितों के मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेकर क्लॉक टावर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी देते हुए डॉक्टर असगर अली ने बताया, आज सुबह मुझे ये मालूम पड़ा कि मेरी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर, मेरा फोटो लगाकर और मेरे जो मिलने वाले लोग हैं या जो मेरे परिचित हैं उन लोगों से पैसे की डिमांड की जा रही थी लगातार कि मुझे 10,000 चाहिए, मुझे 8,000 चाहिए, मुझे 5,000 चाहिए। जबकि ऐसा मैंने कहीं किसी से भी कोई पैसे ना तो मांगे हैं, ना ही मुझे आवश्यकता है। और अगर मैंने अपने जितने भी मेरे शुभचिंतक हैं या मेरे मिलने वाले हैं या मेरे जानकार हैं उन लोगों को मैंने व्हाट्सएप के थ्रू और स्टेटस पे लगा के और फेसबुक पे ये मैसेज छोड़ दिया कि आप इस तरीके से भ्रमित ना हो और ये जो भी कर रहा है 420 कर रहा है और मेरे नाम से आपको जो पैसे मांगता है तो आप पैसा ना दें और इस फ्रॉड से बचें। साथ ही मैंने आज कलेक्टर थाना जो कि मेरे हल्के में आता है उसमें जाके रिपोर्ट दर्ज करा दी है लिखित में। और जिन जिन मेरे परिचितों के पास उन्होंने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे बातचीत करी थी कि मुझे इतने पैसे की आवश्यकता और जो बातचीत हुई उनके बीच, उसकी कॉपी मैंने निकाल के वो थाने में जमा करा दी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पर जल्दी ही जो भी ये कर रहा है इस पर कार्रवाई होगी। इसमें किस तरह से आपकी उम्र लिखी गई थी और किस तरह से आपकी फ़ोटो लगाई गई थी? इसमें जिसने भी ये 420 की है उसने फ़ोटो तो मेरा बिल्कुल ओरिजिनल लगाया है, मगर जो मेरी डेट ऑफ बर्थ थी वो उसने गलत डाली है। और वो गलत डालते से ही और गलती से क्या हुआ, उसने मेरे बच्चे के पास भी मैसेज किया और मेरे बच्चे से भी पैसे की डिमांड की। तो जब मेरे बच्चे के से पैसे की डिमांड की तो उसने इस बात को भाप लिया कि पापा को इन पैसों की ज़रूरत तो हो नहीं सकती क्योंकि वो तो मेरे साथ है।
तो उसने मेरे को बताया, उसके बाद हम लोग एक्शन में आए और तुरंत जहाँ पे भी जो मैसेज था तुरंत बैक किया। उसके बाद जिस मैसेज फ़ोन नंबर से मैसेज आ रहा था उस नंबर पे भी मैंने बात करने की कोशिश करी, तो वो कोई माला के नाम से ट्रेस आउट हुआ और वो यूपी बताया जा रहा था, जबकि मुझे लगता है पूरी तरीके से ये फ्रॉड है। अच्छा, तो कितने पैसे मांग रहा था, क्या बोल रहा था, किस लिए आपको जरूरत है? वो जिन लोगों को मैसेज डाल रहा था व्हाट्सएप पे, वो यही कह रहा था कि मैं मेरे नाम से कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ और मैं हॉस्पिटल आया हुआ हूँ और हॉस्पिटल में मुझे कुछ पैसों की अर्जेंसी हो गई है, ज़रूरत पड़ गई है, तो आप मेरे अकाउंट में तुरंत प्रभाव से डाल दो। तो जो कुछ लोग मुझे जानते थे कि 10-20 हज़ार रुपये की मेरे को आवश्यकता नहीं पड़ सकती है, तो उन लोगों ने तुरंत मुझे कॉल बैक की और उसके स्क्रीनशॉट भेजे। उसके बाद मैं भी हरकत में आ गया और तुरंत इस पर मैंने कार्रवाई करी है और सारे ग्रुप, जितने ग्रुपों में मैं जुड़ा हुआ हूँ, उन ग्रुप में मैंने मैसेज डिलीवर कर दिया है कि और थाने में भी मैंने रिपोर्ट कर दी है। पुलिस ने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है कि जल्दी ही हम इसको पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। प्रवासी पक्षियों के लिए 26,400 स्क्वायर मीटर में बना बर्ड पार्क पर प्रवासी व देसी पक्षियों का लगा डेरा। प्राकृतिक वातावरण में दाना पानी उपलब्ध। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए सागर विहार बर्ड पार्क की नमभूमि में प्रवासी व देसी पक्षियों को चारा सहज रूप से उपलब्ध हो पा रहा है। पानी के टीलों के पास मिट्टी काफ़ी नम है। इनमें पनपने वाले कीड़े इन प्रवासी पक्षियों के लिए चारा पानी बन जाते हैं। इन पक्षियों की अटकेलियां यहां पर आने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। वैशाली नगर स्थित सागर विहार कॉलोनी में 90 लाख रुपए की लागत से बर्ड पार्क तैयार किया गया है। सर्दी की ऋतु आने के साथ ही ऐतिहासिक आना सागर झील में प्रवासी पक्षियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यह पक्षी यहां पर 4 माह के लिए अपना डेरा जमाते हैं। बर्ड पार्क बनने के साथ ही विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों की अटकेलियां यहां नजर आने लगी हैं। यह क्षेत्र देसी पक्षियों के साथ प्रवासी पक्षियों का भी घरौंदा है। बर्ड पार्क देश एवं विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। भैया, अगर आप मानते हो तो यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं, इंटरनेशनल कंट्रीज से भी आते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर पुष्कर में जाते हैं पर्यटक। तो पुष्कर जाने वाला रास्ते में चौपाटी पड़ती है जहाँ पे बर्ड पार्क बनेगा। बर्ड पार्क बनेगा तो यहाँ पे ढेर सारी बर्ड्स भी आएगी, पर्यटक भी ज़्यादा बढ़ेंगे। पर्यटक आने की वजह से यहाँ पे हमारी डेवलपमेंट भी ज़्यादा होएगा अजमेर का, जिससे हमारी करेंसी रेट ज़्यादा बढ़ेगी इंडिया की और अजमेर की। बर्ड देखने को हमें बहुत अच्छा लगता है और पर्यटक को भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा रहेगी और जगह भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ी है। तो यहाँ पे बर्ड्स का फैलाव भी बहुत ज़्यादा होएगा और ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा रहेगी बर्ड पार्क्स के साथ साथ। एक बात बताएं तो बर्ड पार्क बनते ही जैसे अजमेर के अंदर कोई भी जू नहीं है। जितने भी फॉरेनर्स और ट्रैवलर्स वो भी आते हैं तो वो अजमेर से बेहतर जयपुर जाते हैं, क्योंकि जयपुर में बहुत सारे जू हैं। और अजमेर के अंदर अगर ये बर्ड सेंचुरी बन गई तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर्स भी आएंगे और यहाँ की जो ट्रैवलिंग कंपनीज है उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अच्छा, तो इससे कैसा अच्छा महसूस होता है और क्या देखने आए थे? सर, इससे ऐसा महसूस होता है कि जैसे भारत है, हमारा देश है, चाहे अजमेर ही क्यों ना हो, डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, ये भी अगर विकसित होगा तो हमें भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये विकसित होगा तो हमारा भारत विकसित होगा, भारत विकसित होगा तो ये बहुत आगे बढ़ेगा। अभी किस तरह के देखने को मिले यहाँ पर आए तो?
सर यहाँ पर पिछले साल से तो बहुत ज़्यादा आबादी है, क्योंकि इस बार कोरोना टाइम की वजह से पॉल्यूशन बहुत कम था, तो जितने भी वो बर्ड्स हैं वो सारी की सारी माइग्रेट होकर यहाँ पर आई है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे सुबह का अर्ली टाइम होता है 6 o'clock के बीच के अंदर, तो जितने भी जॉगिंग करने आते हैं तो उनका मन बहुत अच्छी तरह से महल जाता है और बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर है ना हमारा अजमेर विकसित हो रहा है। सागर विहार कॉलोनी के पीछे 26,400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बर्ड पार्क को तैयार किया गया है। यहाँ पर मिट्टी के 7-8 प्राकृतिक टीले बनाए गए हैं। बर्ड पार्क में चारों ओर हरियाली हो, इसके लिए पेड़ लगाए जा रहे हैं। प्रमुख रूप से बरगद, पीपल, नीम, गुलमोहर आदि पेड़ शामिल हैं। बर्ड पार्क में चारों तरफ 5 फीट ऊंचाई की 4 दीवारी का निर्माण किया गया है। इस पर 2 फीट रेलिंग लगाने के साथ मुख्य द्वार भी तैयार किया गया है। 4 दीवारी बनाने का मुख्य उद्देश्य पक्षियों को आवारा जानवरों से बचाना है। यहाँ पर प्राकृतिक टीलों का निर्माण किया गया है जिन पर पक्षी बैठ सकेंगे। पानी की वजह से आने वाले प्रवासी पक्षियों का प्रवास भी यथावत रहेगा। आना सागर झील पिछले कई सालों से प्रवासी पक्षियों की पसंदीदा जगह है। झील में कई प्रजातियों के पक्षी आते हैं। हर साल बर्ड वॉच और अध्ययन के लिए छात्र एवं पर्यटक भी यहाँ पहुँचते हैं। पक्षियों की ज़्यादा से ज़्यादा आवक को देखते हुए इसे तैयार किया गया है। यहाँ पर भरतपुर के केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य की तर्ज पर पक्षियों के चित्र और नाम भी लिखे जा रहे हैं ताकि आमजन भी प्रवासी पक्षियों को आसानी से पहचान सकें। पार्क बन रहा है में किस तरह से रहेगा? सागर विहार एरिया में एक CSR के अंतर्गत एक पाथवे बना हुआ था और उसके किनारे पर करीब 20,000 स्क्वायर मीटर करीब लैंड थी नगर निगम की। उस लैंड में बड़ी गंदगी भी रहती थी और लेकिन फिर भी प्रवासी पक्षी वहाँ पर रहते थे। लेकिन प्रवासी पक्षी क्योंकि कोई सेफ्टी नहीं थी तो कुत्ते हैं, सूअर हैं, वे उन लोगों को पक्षियों को परेशानी भी रहती थी। तो उसके तहत यहाँ पर एक बर्ड पार्क विकसित किया गया जिसमें हमने बाउंड्री बनाई है और उसके अलावा हमने रेलिंग लगाई है, फेंसिंग की है उस पूरे एरिया की। तो उससे एक तो जो पक्षी हैं उनको दूसरे जानवरों से निजात भी मिलेगी और इसके अलावा जो पक्षी हैं वो वहाँ पर नेचुरल वातावरण में रह सकेंगे। और उसी पूरे एरिया में जो 20 बीघा का एरिया है उसके अंदर हमने कुछ माउंट्स भी बनाए और प्लांटेशन भी किया है जो पक्षियों के अनुरूप और उनके नेचुरल एनवायरनमेंट के अनुरूप रहेगा। इसके अलावा जो करीब 80 प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर आती हैं प्रवासी पक्षियों की, उन सब की डिस्क्रिप्शन लिखते हुए हमने बोर्ड्स भी लगाए। तो जो सागर विहार की पहल है उस पर जब आप मूवमेंट करेंगे तो वो बोर्ड्स पे आपको जानकारी मिल सकेगी। उनके बड़े सुंदर चित्र भी हैं जिससे आप उन पक्षियों को पहचान भी सकोगे। जिनकी भी रुचि है पक्षियों के बारे में तो उनको वो जानकारी भी मिल सकेगी। तो पूरा वो एनक्लोज हो गया, पूरा वो सेफ हो गया और उस पर एनक्रोचमेंट भी रुकेंगे। अदरवाइज़ तो क्या अगर वह जगह ऐसे ही पड़ी रहती तो भविष्य में एनक्रोचमेंट रहने की भी संभावना रहती। तो बिल्कुल सुंदर एक CSR की जो पाथवे है इधर सागर विहार के अंदर उसको हमने डेवलप कर दिया है। और साथ ही वहाँ पर जो पानी भरने की भी समस्या रहती थी उसको निजात दिलाने के लिए भी वहाँ पे हमने सम्प बनाए। स्मार्ट सिटी के तहत सम्प बनाकर उस पानी को पंप करने के लिए बहुत पावरफुल पंप लगाए। अभी जो पंप लगे हुए थे उससे करीब 9 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल वो पंप्स हैं। तो बारिश में जैसे भी पानी वहाँ एक्यूमुलेट होता है क्योंकि वो कॉलोनी का जो ग्राउंड लेवल है वो आना सागर के टॉप लेवल से नीचे है, तो लिहाजा जो तेज़ बारिश आती है तो वहाँ पानी भर जाता है। तो उस पानी को पंप करने की व्यवस्था होगी। वहाँ पे जो ADA का इलेक्ट्रिक कनेक्शन था वो भी 15 किलोवाट का था, उसको भी अपग्रेड करके हमने अभी 75 किलोवाट का कराया। और उस पार्किंग में हमने वॉशरूम्स बनाए, उस पाथवे पे हमने पार्किंग की व्यवस्था दी है और उस पर अब सुंदरता से लोग आ जा सकेंगे और घूम सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।